एनटीपीसी लिमिटेड में आपकी नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है इंजीनियर की पोजीशन पर, जहां पर आप अगर देखोगे तो ये आपकी किस डिसिप्लिन में वैकेंसी है वो आपका यहाँ पर क्लियर मेंशन्ड है। नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पर आपका है इंजीनियर, और ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट एंड मटेरियल में रहने वाली। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 25 इसकी रहेंगी। क्वालिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो अगर आपने बीई या फिर बीटेक डिग्री कंप्लीट की है इलेक्ट्रिकल में, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में कंप्लीट है, या फिर अगर आपने इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर सिविल में कंप्लीट की है मिनिमम 60% मार्क के साथ, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने एमबीए पीजीडीएम कंप्लीट किया है मटेरियल मैनेजमेंट में, या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, या फिर लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, या फिर ऑपरेशन मैनेजमेंट में, तो फिर आपको प्रोवाइड की जाएगी, प्रेफरेंस आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अब इसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पर रिक्वायर्ड है। जो चीज यहाँ पर देखोगे मेंशन्ड है, मिनिमम 4 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड रहने वाला है। ठीक है, अब इस 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में आपका 2 साल कम से कम मिनिमम 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट परचेज स्टोर प्रोक्योरमेंट या फिर इनमें से आपका रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि मिनिमम 4 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, जिसमें से आपका 2 साल कम से कम आपका कॉन्ट्रैक्ट या फिर परचेज डिपार्टमेंट या फिर स्टोर डिपार्टमेंट में या फिर प्रोक्योरमेंट फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस रहा हो। ठीक है, अब अपर एज लिमिट यहाँ पे 32 ईयर है। ग्रेड पे स्केल की यहाँ पर बात करें तो पे स्केल यहाँ पर आप देखोगे तो 50,000 रुपीज से लेकर 1,60,000 रुपीज पर मंथ तक यहाँ पर आपकी सैलरी रहने वाली है। ओवरऑल वैकेंसी मैंने बताई है, ओवरऑल आपकी 25 वैकेंसी है। बाकी कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, जैसे कि कैटेगरी वाइज अगर देखोगे आउट ऑफ 25 आपकी 13 वैकेंसी यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में रहने वाली है, तो वहीं यहाँ पर 2 वैकेंसी आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है। फिर आपकी 6 वैकेंसी ओबीसी में है, 3 वैकेंसी एससी में और 1 वैकेंसी आपकी यहाँ पर एसटी कैटेगरी में रहने वाली है। अपर एज लिमिट में यहाँ पर रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है, उसके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पर क्या रहने वाला है। अब अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन से रिलेटेड आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। ओबीसी नॉन क्रिमिनल ईयर्स को यहाँ पे 3 इयर्स का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है, और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी कैंडिडेट्स को यहाँ पर 10 इयर्स का अपर एज लिमिट में एज रिलैक्सेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो आपका कैसे क्या रहने वाला है, कैसे आप इसमें अप्लाई करोगे। तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ntpc.co.in पर ही जाकर आपको अप्लाई करना होगा, या फिर आप careers.ntpc.co.in इस पर भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें एप्लीकेशन फी भी यहाँ पर आपकी मेंशन्ड है, जैसे पा रहे होगे। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की एप्लीकेशन फी यहाँ पर 500 रुपीज है। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से हो तो फिर आपको यहाँ पर कोई भी फी पे करनी है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हो तो भी आपको यहाँ पर कोई भी फी नहीं पे करनी है। बाकी फी आप ऑफलाइन मोड ऑनलाइन मोड दोनों में मोड में आप पे कर सकते हो, उसके बारे में आप यहाँ पर गाइडलाइंस पढ़ सकते हो। ठीक है, फीस आपकी नॉन रिफंडेबल यहाँ पर रहने वाली है। बाकी जो डिटेल्स है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अगर आप देखोगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड रहने वाले हैं, तो क्लास 10 पासिंग सर्टिफिकेट, डिग्री आपने जो कंप्लीट की हो वो आपका यहाँ पर रहेगा। मार्कशीट सारी आपकी, ठीक है, मार्कशीट कन्वर्जन फॉर्मूला इन केस आपकी डिग्री में सीजीपीए सीजीपीआई या फिर डीजीपीए या फिर सीजीआई या फिर सीपीआई ये सारे टर्म्स हैं, इसमें आपके परसेंटेज है, इसमें आपकी डिग्री आपकी आई है तो फिर आपको इनटू परसेंटेज कन्वर्जन आपको एक यहाँ पे शीट अपलोड करनी होगी। कास्ट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन केस अगर आप एससी एसटी ओबीसी या पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से हो तो कास्ट और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर रिक्वायर्ड रहने वाला है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को भी यहाँ पर सर्टिफिकेट लगेगा, इनकम एंड एक्सेस सर्टिफिकेट। इसके अलावा अगर आप एक सर्विसमैन कैटेगरी से हो तो वो भी आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर लगने वाला है। ये सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पर लिखी है, और आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास जरूर होना चाहिए। ठीक है, ऑल एक्सपीरियंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स फॉर वन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी नीड टू बी प्लेस्ड टुगेदर इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, ये सारी जो जानकारी है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। अब इसमें सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो आपका क्या रहने वाला है, तो इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या फिर रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। फिर आपका यहाँ पर इंटरव्यू राउंड होगा। इंटरव्यू राउंड क्लियर करने के बाद आपका यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। तो यहाँ पे 2 फेजेस मेन आपकी रहने वाली हैं, सीपीटी या फिर रिटन एग्जाम, दूसरा आपका है यहाँ पर इंटरव्यू, तीसरा आपका यहाँ पर मेडिकल एग्जाम है। मेडिकली और फिजिकली फिट अगर आप पाए जाते हो तभी आपका यहाँ पर सिलेक्शन रहने वाला है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है इंजीनियर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मटेरियल पोस्ट के बारे में। ठीक है, तो एनटीपीसी में आपकी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसके पास एक्सपीरियंस है सिर्फ वही इसमें अप्लाई कर सकता है। और ऐसे ही इंजीनियरिंग जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले।